हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और मॉर्निंग के इस समय बज रहे हैं 5:15 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। 5 बजे का अलार्म मैंने लगा कर सोई थी क्योंकि इतने दिनों से थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो रखा था। अभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो वापस से अपने रूटीन पर आ गई हूँ। 5 बजे जैसे हमेशा से उठती थी वैसे ही उठ रही हूँ। और ये जब तक बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह थी, एग्ज़ाम चल रहे थे और सर्दियों की मतलब थी, तो सर्दियों में टाइम चेंज होता है तो थोड़ा लेट उठती थी। 6 बजे, 5:30 बजे या 6:30 बजे के आसपास ऐसे उठना होता था। तो अभी बैक टू रूटीन आने में थोड़ा बहुत, एकदम से 5 बजे का अलार्म लगता है तो 5 बजे नहीं उठ जाते, तो थोड़ा बहुत बिस्तर पे टाइम लगता है क्योंकि आदत जो पड़ गई है ना, तो उसे थोड़ा बहुत दूर करने में टाइम लगेगा। फ़िलहाल यहाँ मॉर्निंग के मेरे सारे काम शुरू हो गए हैं। जैसे यूज़ुअली मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के गेट पर पानी का छिड़काव करती थी या बाहर झाड़ू लगाती थी, वो सारा काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। और इस समय काफ़ी अच्छी खासी अब गर्मी और धूप होने लगी है। मतलब इस समय 5 बज रहा है ना, 5:30 बजे का टाइम है, तो इस समय अंधेरा सा लग रहा है। और जैसे 6 और 6:15 बजेगा, सूरज देवता अपना प्रचंड रूप दिखाने लगते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगती है। और यहाँ पर किचन में वापस से मैं आके सबसे पहले फ्रिज से जो सामान मैंने निकालना था इस्तेमाल का, वो बाहर निकाल के रखा। रात में दही मैंने जमा के रखा था, वापस उसे फ्रिज में रख दिया। दही अच्छे से जम गया। अब तो कर्ड मेकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और दही आराम से जम जाता है। अब नींबू पानी मैं इस समय ले रही हूँ, तो नींबू पानी थोड़ा सा हनी डाल के ले लिया और इसे अच्छे से बैठ के मैं इंजॉय करूँगी। और अभी मैंने आपसे कहा था ना, देखो 5:30 बजे मैंने गेट खोल दिया था और इस समय टाइम हो गया है 6:15 का। और 6:15 बजे आप देख सकते हैं कैसी, मतलब ऊपर कितनी अच्छी खासी रोशनी हो गई है। नीचे से जैसे ही मैं ऊपर आई, थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह हुई और बैठ के थोड़ा पानी पिया। अभी मैं करूँगी अपना वॉक। और बच्चे की जो भी लंच की तैयारी है वो सारा मैं करके आई हूँ नीचे, तो थोड़ा वॉक कर लूँगी और फटाफट बच्चों का लंच अपना बना दूँगी। बच्चे क्या, मतलब बड़ी वाली बेटी की छुट्टी चल रही है, छोटी वाली बेटी इस समय जा रही है। और ये बोगनविलिया का प्लांट मैं दिखा रही थी। मैंने सोचा है पूरी रेलिंग में इस तरीके की, मेरे पास पेंट की बड़ी बड़ी बाल्टी हैं, उन्हें मैं मतलब 5 आ जाएंगी और सब में मैं बोगनविलिया लगा दूँगी। तो थोड़ा सा बाहर से देखने में बालकनी का लुक और छत का लुक बहुत अच्छा लगेगा। तो वही कुछ मैं सोच रही हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि इस तरीके से मैं लगाऊँगी। वॉक करने के बाद मैं सीधे आके लॉन्ड्री मैंने लगा दी है और एक सेट मेरा लॉन्ड्री का हो गया है। जैसे ही मैं उठी थी सबसे पहले मैंने लगा दिया था एक बैच, रात में ही सेट करके रख दिया था, सिर्फ सुबह उठ के उसे बटन दबाना था, तो मैंने फटाफट बटन दबा दिया। तो एक लॉट मेरा धुल गया है। और ये लास्ट में वाइट वाले कपड़े रह गए थे, वाइट वाले कपड़ों को मैं अलग ही धोती हूँ। और ये नए कपड़े भी थे तो मैंने इन्हें अलग ही वॉश किया है। नीचे आई तो हस्बैंड ने चाय बना दी थी, चाय पी, बच्चों का दूध निकाल के रख दिया। मतलब अब बच्चों के स्कूल खुलते हैं ना, तो ऐसा लगता है लाइफ ट्रैक पे आ गई है। अभी तक थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जो चल रहा था, थोड़ा ढीला पुली चल रही थी, अब पूरा लगता है ट्रैक पे आ गई है। तो एकदम जैसे मशीन में आप फिट कर दो ना कोई चीज़, अपने आप ऑटोमेटिक सारे काम होने लगते हैं, तो बिल्कुल वही सारा रूटीन हो गया है। तो यहाँ पर बस दाल के पराठे, कल की दाल बची हुई थी तो वही दाल का मतलब आटा लगा के मैंने गूंद के थोड़ा मसाले वगैरह डाल के गूंद दिया था। इससे दाल भी काम में आ गई और पराठे भी अच्छे हेल्दी बन के तैयार हो गए। तो ये जाएगा बेटी के टिफ़िन में और साथ में जाएगा दही। दाल के पराठे दही के साथ बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो दही फेवरेट है, हम मेरे घर में डेली दही चाहिए होता है। और सर्दियों में भी बच्चे दही खा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में मैं कम देती हूँ, गर्मियों में तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही बेटी गई स्कूल, वैसे ही मैंने लंच की तैयारी कर दी। दाल चावल पहले ही मैंने भिगो कर रख दिया था, सब्जी एक रात पहले मैंने कट करके रख ली थी। तो
बनाना कोई कठिन नहीं था। फटाफट मैं यहाँ पर लंच तैयार कर दूँगी और इतनी जल्दी इसलिए तैयार कर रही हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा सफाई वफाई करके आराम से करती हूँ, नहाने के बाद मैं चढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं होता है तो मैं वैसे ही करती हूँ। अगर कहीं जाना होता है तो इमीडिएटली मैं चढ़ा देती हूँ, ताकि क्लीनिंग के साथ साथ मेरा लंच भी तैयार हो जाए। तो आज मेरी है किटी, तो वहाँ जाना है मुझे, इसलिए फटाफट मैंने लंच भी एक तरफ चढ़ा दिया और दूसरी तरफ ये झाड़ू बस अपना निकाल लूँगी। नीचे के फ्लोर में झाड़ू कर दूँगी। और नीचे का फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, कितना भी आप 2 बार भी झाड़ू आप लगा लो फिर भी कुछ ना कुछ उसमें गंदगी निकलती ही निकलती है, क्योंकि सारा टाइम हम लोग नीचे ही रहते हैं और नीचे ही किचन है, खाना पीना सारा कुछ नीचे होता है, तो नीचे बहुत गंदा रहता है। तो मेरी एक साइड दाल भी हो गई थी, चावल भी हो गया था, सब्जी भी हो गई है, सभी कुछ हो गया। बस ऊपर आके मैंने अपने कमरे का बेड सही किया। बेटी को, बड़ी वाली बेटी को मैंने डांटा, वो बैठी हुई थी, तो मैंने उससे कहा कि अपने कमरे का तब तक साफ़ करके आओ बेड वेड। तो थोड़ा बहुत बच्चों को ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, तभी थोड़ा बच्चे सुनते हैं, और काम करवाना भी उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जैसे कहा जाता है ना कि माँ ही और बच्चों का प्रथम गुरु होती है, तो वही बात है कि बच्चों को डांटना और उनको समझाना, चाहे प्यार से आप समझाइए चाहे डांट से समझाइए, दोनों चीज़ें ही समय समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो मैंने उसकी लगाई डांट। मैंने कहा अपने कमरे का तब तक बेड सही करके आओ, और मैं अभी नीचे कर रही थी, तब तक आप कमरे का बेड आप सही कर सकती थी। तो उसे थोड़ा डांट लगा दी मैंने। तब तक मैंने अपनी झाड़ू वगैरह क्लीनिंग कर दी, और यहाँ पर बस लग रहा है पोछा। और उसके बाद बालकनी काफ़ी गंदी हो गई थी। बालकनी का तो ये है ना, दूसरे तीसरे दिन मुझे इस तरीके से अच्छे से धुलाई करनी ही पड़ती है। डेली तो पूरा ग्लास वगैरह मैं नहीं साफ़ करती हूँ, बस फ्लोर में ही पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ। आज मुझे पूरा ही साफ़ करना था, क्योंकि आसपास बिल्कुल कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, तो इतनी ज़्यादा धूल धक्कड़ हो जाती है कि पूछिए मत। तो ये बालकनी में अच्छे से इस समय धुलाई कर दूंगी, पूरा ग्रिल वगैरह पे पानी वानी डाल के। और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा जब पानी हल्का सा सूखने लगेगा तो इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी, तो बिल्कुल बालकनी चमक जाएगी। कभी कभी मैं कोलीन से भी कर देती हूँ साफ़, लेकिन आज मैं पानी से ही पूरा अच्छे से साफ़ कर रही थी। और यहाँ मेरे गमले, अभी होली में मैं चली गई थी फरकाबाद, और धूप इतनी तेज़ हो ही रही है, तो गमले मेरे इतने सारे ख़राब हो गए हैं, सारे पौधे सूख गए हैं। अभी मुझे जो समर में आने वाले पौधे हैं, प्लांट्स जो हैं, वो लेके आने हैं। अब देखो किस टाइम में मुझे समय मिलता है, उस समय मैं जाऊंगी लेने, क्योंकि अभी नवरात्र भी आने वाली है, तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी है। वैसे सामान तो मैं पहले ही ख़रीद के ले आई थी, लेकिन थोड़ा बहुत तैयारी तो करनी ही है नवरात्र की। फिर इसके बाद में कपड़े फैला दिए मैंने, और फैलाने के बाद मैंने नहा धो के बस नीचे आ गई। अपनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी पूजा करी, जो डेली का रूटीन है मेरा, और हर किसी को मतलब करता ही करता है और करनी भी चाहिए। फिर उसके बाद खा पी के नाश्ता वगैरह करके मैं निकल गई अपनी किटी में। तो किटी में बहुत अच्छी डेकोरेशन करी थी उन्होंने। जो किटी जिनके यहाँ निकली थी, तो उन्होंने अपने घर में सेलिब्रेट किया था होली मिलन का, और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था। सब अपने हाथों से उन्होंने डेकोरेट किया था। और राधा कृष्ण यहाँ पर देखिए, और ये होली मिलन की किटी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा फूलों वगैरह से होली, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इंजॉय किया पूरी किटी में। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब एक एक चीज़ कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट करी है, और बहुत अच्छा लगा था किटी में इस बार। ये आप ये देखिए, ये पूरा आंगन है। आंगन में उन्होंने साड़ियों का से पूरा इस तरीके का मंडप उन्होंने सजा कर रखा था, और यहीं पर होगी हम लोगों की फूलों वाली होली। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को ऑफ़ कर रखा है कॉपीराइट की वजह से। तो ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, और सबको राधे राधे।